सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है, मैं हमेशा आप सबके डिमांड पे ही रेसिपी शेयर करती हूँ। आप लोगों की कमेंट्स को पढ़ करके रेसिपी लाती हूँ। और केक के बाद किसी रेसिपी की आप डिमांड करते हैं तो वो है कुकीज़। तो आज मैं एक ऐसी कुकीज़ की रेसिपी लेकर के आई हूँ। नॉट एग्जैक्टली कुकीज़, ये एक बिस्किट है। मैं एक्चुअली ना जो हम नान खटाई बनाते हैं, नान खटाई से और हमारे बिहार में बनने वाली ठेकुआ से इंस्पायर होकर के मैं ये बिस्किट की रेसिपी लाई हूँ। ये बिस्किट को बनाने के लिए हमें ना बटर चाहिए, ना अंडा चाहिए, और तो और ये बिना अवन का भी बन जाएगा। और स्पेशल बात इसकी ये है कि ये गेहूं के आटे से बनेगी। बहुत ही क्रिस्पी है, करारी है एंड खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है। और ये बिस्किट को बनाने के लिए आपको सिंपल घर के ही इंग्रेडिएंट चाहिए और आसानी से बन जाती है। तो इससे खास बात और क्या हो सकती है। तो शुरू करें। हाय एवरीवन, मैं हूँ सुनीता। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सोनीज किचन। ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन को क्लिक करके रखो ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए स्टार्ट करते आज की हमारी रेसिपी। सबसे पहले एक बोल में मैं ले रही हूँ 1/3 कप ठंडा देसी घी। जस्ट घी को आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दीजिए। घी जो है ऐसे ठंडा हो जाएगा। हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ना हमें मेल्टेड घी लेना है, ना बहुत ज़्यादा जमकर पत्थर हो गया हो ऐसी घी लेना है। घी जो है नरम होनी चाहिए लेकिन ठंडा होना चाहिए। 1/3 कप ही हम इसमें डाल रहे हैं पिसी हुई चीनी। ये नॉर्मल घर की चीनी है जिसे मैंने पीस लिया है। 1 पिंच हम इसमें नमक डाल करके अब फेंट लेंगे। आपके पास अगर इलेक्ट्रिक बीटर है तो आप इलेक्ट्रिक बीटर से जल्दी से इसको फेंट सकते हैं, बट सबके पास तो इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होगा ना, तो मैं हैंड विस्कर से इसे व्हिप कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको मिक्स करते रहना है। तो मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिए, मिक्स करते रहिएगा और धीरे 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 इसकी कलर लाइट हो जाएगी, ये फ्लफ़ी हो जाएगा और फिर एक क्रीमी कंसिस्टेंसी में आ जाएगी और बिना जिम जाए आपकी टोले शोले भी बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेरी जो क्रीम है जो हमने घी से रेडी की है, ये एक बटर क्रीम जैसी रेडी होती है एक्चुअली। तो आप उल्टा करेंगे तो भी ये नहीं गिरेगी। तो बस अब हमें क्या करना है, इसमें डालना है 1 कप गेहूं का आटा और साथ ही आधा कप बेसन। बेसन क्यों? देखिए बेसन से ना बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है। आप बेसन को जब भूनते हैं तो देखिए कितना अच्छा खुशबू आता है। बिस्किट में जब आप बेसन डालेंगे, जब ये बेक होगा, बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगी। तो मैंने इसमें 3 से 4 इलायची को कूट कर डाला है और 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाली है। 1/8 टीस्पून आपको समझ में नहीं आती तो आप 1 पिंच बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर की खुशबू आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। नटमेग पाउडर भी डाल सकते हैं फ्लेवर देने के लिए। तो आप जो फ्लेवर का इसे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करके, यानी कि स्पैचुला से मैंने मिक्स किया है, फिर अभी हाथों को काम पे लगाते हैं और फिर एक डो प्रिपेयर करते हैं। तो बस इसको हम बांधने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बंधेगी। ये देखिए ऐसे आप बांधेंगे तो ये बिखर जाएगी। तो हमें क्या करना है ना, हमें लेना है थोड़ी सी ठंडा दूध। दूध आपको 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ही लेना है। इससे ज़्यादा दूध आप नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं डालना ज़्यादा दूध। अगर ज़्यादा दूध डाल देंगे तो फिर बिस्किट नहीं बनेंगे, उसके रोटियां बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल 1 से 2 बड़े चम्मच जितना ठंडा दूध लेना है और इसे भी एक साथ में बिल्कुल नहीं डालनी है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालिए और फिर मिक्स करिए। जब ये बंध जाए तो आप समझ जाइएगा कि हमारा डो प्रिपेयर हो चुका है। तो फिर और दूध डालना बंद कर दीजिएगा। और ये जो डो है बिल्कुल ऐसे पराठे जैसी डो नहीं होगी, थोड़ी टाइट होगी। तो देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसी होनी चाहिए और इस डो के ऊपर ज़्यादा क्रैक्स ना हो जब इसे आप बांधे। तो देखिए परफेक्टली बंध रही है। तो हमें और दूध इसमें नहीं डालना है। अब इस डो को मैं 2 भाग में डिवाइड करूँगी क्योंकि मैं 2 अलग अलग फ्लेवर में ये बिस्किट्स को बनाऊँगी। तो आप ऐसे अलग अलग फ्लेवर में भी बना सकते एक ही डो में से। तो ये जो एक हाफ पोर्शन है इसमें मैंने काफ़ी सारे चोको चिप्स डाल दिए हैं और फिर इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए ऐसे, ये हो गया। अब
जो साइड का डो है उसे थोड़ा साइड में ही रहने देते हैं। पहले इसमें से हम बिस्किट्स बना लेते हैं और इसको अब डिवाइड कर लेंगे। हम छोटे छोटे लोइयाँ निकाल लेंगे इसमें से। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैं लोई निकाल रही हूँ। मैंने तो अपने ऐसे ही अंदाजे से निकाला। आप चाहे तो एक एक लोई को मेज़र कर सकते हैं 10 ग्राम की एक पोर्शन लेकर के। तो इतने लोई में से मैं 10 बिस्किट निकाल रही हूँ। तो मैं इस ऐसे ही अंदाजे से 10 लोइयाँ मैंने रेडी कर ली। अब आपको लेना है इसमें से एक एक लोई और इसको हाथ से ही फ्लैट करनी है। हाथ से अगर क्रैक्स आ रही है साइड में, ज़्यादा आप नहीं कर पा रहे, तो आप कटोरी लेकर के दबाइएगा, जैसे हम पापड़ दबाते हैं। बचपन में ना हम घर पे ना एक पापड़ जैसी एक चीज़ बनाते थे। ऐसे एक लोई लेते थे और कोई भी एक कटोरी लेकर दबा देते थे तो उसका शेप आ जाता था। तो आप वैसे भी कर सकते हैं और साइड की क्रैक्स को थोड़ा सा आप ऐसे स्मूदनिंग कर लीजिएगा। फिर एक टूथपिक ले करके देखिए मैंने कुछ ऐसे डिज़ाइन बनाई है। फिर अलग से कुछ चोको चिप्स ऊपर से भी डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको अलग से नहीं रखनी है, ऊपर से टॉपिंग नहीं करनी, तो आप ऐसे भी इस बिस्किट्स को बेक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप इसको थोड़ा पतला ही रखें। ज़्यादा मोटा होगा तो इसकी जो टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा। आप पतला ही रखें। बेक होने के बाद परफेक्टली जैसे आपको मार्केट में बिस्किट्स मिलती है वैसे ही ये रेडी होकर के निकलेगी। और मैं गारंटी दे रही हूँ मार्केट के बिस्किट से ये कई गुना टेस्टी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये दूसरा भी रेडी किया है और एक पतले चाकू की मदद से ही इसको आपको स्क्रैप करना है और फिर धीरे से उठानी है चाकू की मदद से ही। ये देखिए इसे। और फिर मैंने देखिए इस तरीके से ये ट्रे में 9 बिस्किट्स आए, तो मैंने 9 बिस्किट्स को रख दिए हैं। बीच में थोड़ा गैप ज़रूर दीजिएगा। और ये वाली जो सेट है इसको मैं ओवन में बेक करूँगी। प्रीहीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पे लगभग आपको 20 मिनट लगेंगे। मैंने बेक करने के लिए रख दिए हैं। अब तब तक ये देखिए दूसरा जो हमारा डो बचा हुआ है उससे हम ड्राई फ्रूट्स वाला बिस्किट बनाएंगे। इसको हम कढ़ाई पे बेक करेंगे। तो मैं दोनों ही तरीका इस वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे भी फ्लैट किया और इसको ना हम इस तरीके से होल्स देंगे। इस बिस्किट में होल्स क्यों दे रहे हैं? आप ऐसे होल्स नहीं करेंगे ना ये फूल जाएगी, तो आपको होल्स करना बहुत ज़रूरी है। वैसे इससे पहले नहीं, बहुत टाइम हो गया, मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट की रेसिपी आप सबके साथ शेयर की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। नॉर्मल जो मार्केट में आपको डाइजेस्टिव बिस्किट मिलती है ना उससे भी टेस्टी है। और जो मार्केट की डाइजेस्टिव बिस्किट है उसमें आपको पैकेट में आप इंग्रेडिएंट में जाकर के देखना कितनी अनहेल्दी चीज़ें मिलेगी। लेकिन जो घर की बनी हुई डाइजेस्टिव बिस्किट है बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है। तो इसको मैंने कुछ बादाम और पिस्ता कतरन से टॉपिंग की है। आप चाहे तो नारियल का बुरादा भी इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कास्ट आयरन की कढ़ाई गरम की है और इसके ऊपर एक वायर रैक है। कोई भी एक मोटी तले वाली कढ़ाई या फिर भगोना लीजिएगा। एक वायर रैक रख के प्लेट को रख कर ढक दीजिए लो फ्लेम पे। लगभग आपको ये बिस्किट को बेक होते होते आधा घंटा लग जाएगा। और जब आप देखना कि साइड में सुनहरी सी रंग दिखने लगे तब आप इसको निकाल के चेक करना बिस्किट्स बेक हो गए रहेंगे। तो ये बिस्किट तो बेक हो गए, लेकिन जैसे ही मैंने ये बिस्किट्स को कढ़ाई में डाला आपने देखा लाइट चली गई और तभी हमारे जो ओवन वाले बिस्किट्स है वो बेक हो रहे थे। सिर्फ 5 मिनट हुआ था ओवन में बिस्किट को डाले और लाइट चली गई थी। कढ़ाई में ऑलरेडी मैंने एक बैच रख दिया था तो मैं कढ़ाई में भी निकाल के नहीं डाल सकती थी। इतने सारे बिस्किट्स मैं गैस फ्लेम पे कैसे बेक करती, एक साथ में 4 ही बिस्किट बेक होते, तो मैंने इसको ओवन में रहने दिया। ओवन में 1 घंटा ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद लाइट आई तो मैंने उन बिस्किट्स को बेक किया। मैं आपको अभी टेक्सचर समझाऊंगी। ये देखिए जो गैस वाली बेकिंग है आप देख रहे हैं कितनी परफेक्टली बेक हुआ है। तो आपके पास ओवन नहीं है तो आप गैस पर भी इस तरीके से बिस्किट्स बना सकते हैं। आप देखिए जो ये वाली है पहली बैच के बिस्किट देखेंगे दूसरी बैच की बिस्किट से थोड़ी छोटी है। क्यों? क्योंकि ये ओवन में 1 घंटा पड़ा रहा, उसके बाद बेक हुआ। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, फैला नहीं,
बट इससे ये भी क्रंची है, ये भी वैसे ही टेस्टी था। बट जो ये सेकेंड बैच है, ये देखिए इसकी टेक्सचर देखिए। एक तो जब तक ये पहली बैच वाली बिस्किट्स अवन में पड़े थे तो मैंने जो बाकी डो था उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद जो डो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आया। 10 मिनट रेस्ट मिलने के बाद जो डो है बिस्किट को शेप देने में भी आसान हो रहा था। बेक किया तो टेक्सचर भी इसकी बहुत अच्छी निकल के आई। तो मैं आपको कहूँगी कि जो डो है आप बनाने के बाद 10 मिनट इसे फ्रिज में रख करके रेस्ट होने दें, फिर आप बिस्किट को शेप दे करके बेक करें। आपके यहाँ पे ऐसे अगर पावर कट की प्रॉब्लम होती है तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप बिस्किट को बेक होने दें, जब भी आप लाइट आएगी, लेकिन टेक्सचर में फ़र्क आ जाती है, जो मेरे साथ हुई मैंने आप सबके साथ शेयर किया। तो हर बार नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है। अगर ये केक होती तो ख़राब हो जाता, बट क्योंकि कुकीज़ थे तो बेक हम कर लिए। अब देखिए ये जो है कढ़ाई वाली है बिस्किट, और ये जो देख रहे हैं ये है अवन वाली। कढ़ाई वाली जो है बीच में आप देखिए इसकी कलर थोड़ी सी लाइट है, लेकिन अवन वाली की जो बिस्किट है इसके ऊपर प्रॉपर कलर आया है। मैं फिर एक और बार दिखा रही हूँ। देखिए ये है अवन वाली और ये है कढ़ाई वाली। आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ। अगर आपको दोनों में फ़र्क समझना चाहते हैं, दोनों की बेकिंग अच्छी हुई है, लेकिन इसकी कलर में देखिए, ये देखिए ये कलर में फ़र्क है, थोड़ा सा लाइट है, और यहाँ पर प्रॉपर सा कलर आया है, प्रॉपर बेकिंग हुई है। तो अवन में कुकीज़ की बेकिंग अच्छी होती है, लेकिन अगर हमारे पास अवन नहीं है तो हम कढ़ाई में भी बेकिंग कर सकते। गैस पर हम कुकीज़ बिस्किट्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए अब इसकी क्रिस्पीनेस की टेस्ट लेते हैं। मैं आपको एक बिस्किट तोड़ के बताऊंगी। ये देखिए, ये आवाज़ बहुत ज़रूरी है। अब इसकी अंदर की टेक्सचर आप देखिए कितनी परफेक्ट है। आप सुनिए इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है ना। चलिए, कोई मार्केट वाली बिस्किट इसे बीट नहीं कर सकती है, सच बता रही हूँ। ये देखिए, जिनको लग रहा है सिर्फ अवन वाली ही क्रिस्पी है, तो कढ़ाई वाली भी क्रिस्पी है यार। अब जो अवन में पहले पड़ी रह गई थी बिस्किट, ये भी परफेक्टली क्रिस्पी है, ये देखिए, है ना। तो आप ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट में आपको रेसिपी कैसी लगी बताना। ऐसे और कुकीज़ की रेसिपी चाहिए तो कमेंट में लिखना। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।